Welcome to Maths Kaksha IIT-JEE. I am your Mathematics IIT-JEE mentor, Deepak Vijay. This video is on logarithm. We'll solve a very important problem on logarithm in this video. So the question is, find the value of 2 raised to the power under root of log 3 to the base 2 minus 3 raised to the power under root of log 2 to the base 3. ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि ये अंडर रूट जो है ये दिक्कत कर रहा है। यदि अंडर रूट नहीं होता तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, लेकिन जनरली इसमें स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, एक छोटी सी बात यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं कि सर लोग एक ही पावर में n कभी हो, तो इसका हम लोग बोलते हैं कि ये n जो है वो आगे मल्टीप्लाई में हम शिफ्ट कर सकते हैं लॉगरिथम में। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी लॉगरिथम की। लेकिन क्या ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है, यहाँ पर log 3 टू द बेस 2 की होल पावर 1/2 लगा हुआ है, क्या इस पूरी की पूरी पावर 1/2 को आगे शिफ्ट किया जा सकता है क्या? तो नहीं किया जा सकता। मतलब आप यहाँ समझ लीजिए कि log a होल रेस्ट पर n कभी लिखा हुआ हो, तो इस n को, पावर वाले n को आप आगे मल्टीप्लाई में नहीं ला सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है। तो जब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 1/2 पावर को आगे नहीं ला सकते हैं, तो फिर कैसे प्रोसीड किया जाना चाहिए उसको ढंग से समझ लेते हैं। तो देखिए जब तक अंडर रूट हटेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 2, इस log 3 टू द बेस 2 को हम कुछ वेरिएबल नया सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट कर दे ताकि अंडर रूट हट जाए। तो क्या करना चाहिए हमें, इसको कुछ टी स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं। तो log 3 टू द बेस 2 को अज्यूम कर लेते हैं टी स्क्वायर। इससे फायदा वही होगा, हम चाहते हैं कि अंडर रूट एलिमिनेट हो जाए, तो अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि अंदर टी स्क्वायर रखोगे तो ये टी बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड बात जो हमको ध्यान रखनी है कि यदि ये तो चलो सिंप्लीफाई हो गया है अंडर रूट वाला टर्म, लेकिन अब हमें सेकंड टर्म को भी सिंप्लीफाई करना है। तो सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला काम एक आप कीजिए यहाँ पर कि जो हमने ये अज्यूम किया है, इसको लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए कि यदि कभी log a टू द बेस b इक्वल टू c हो, तो यहाँ पर जो a है वो लिखा जा सकता है इक्वल टू b की पावर में c। ये जो बेस है इसकी पावर में राइट हैंड साइड आ जाता है, और वो किसकी इक्वल हो जाता है, नंबर के इक्वल हो जाता है, स्मॉल a की इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही लगाते हैं अपन, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ये वाली। तो 3 तो आपका लेफ्ट में रह जाएगा और राइट में कितना आएगा, 2 की पावर में टी स्क्वायर, 2 की पावर में टी स्क्वायर आ जाएगा 3 के इक्वल। इसको सेकेंड इक्वेशन मार्क कर देते हैं। तो जो अजम्पशन लिया साथ के साथ इसको लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। देखते हैं इसका कुछ फायदा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथ में एक प्रॉपर्टी और हम जानते हैं कि log b टू द बेस a और log a टू द बेस b ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इससे फायदा हमें क्या मिलेगा कि यदि हमें log 3 टू द बेस 2 का वैल्यू टी स्क्वायर पता है, तो log 2 टू द बेस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/t स्क्वायर, रेसिप्रोकल है। तो इस वजह से हम लिख पाएंगे यहाँ पर कि log 2 टू द बेस 3 जो है वो 1/t स्क्वायर हो गया। तो अब क्वेश्चन में केवल सब्स्टिट्यूट करने का काम बचा है, काफी कुछ चीज सिंप्लीफाई होते हुए दिखाई देगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बारी बारी से सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। यहाँ से टी स्क्वायर इस जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिमिलरली log 2 टू द बेस 3 की जगह यहाँ पर 1/t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और ये जो 3 है, इस 3 की जगह भी हम सेकंड इक्वेशन से क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 की पावर में टी स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सारे काम करते हैं, तीनों बातें जो हमने इक्वेशंस बनाई है उनको लिख के चल रहे हैं। और अब जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में मैं तीनों जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया टी स्क्वायर और यहाँ सब्स्टिट्यूट किया 1/t स्क्वायर। तो आपका बन गया 2 की पावर t माइनस 3 की पावर में 1/t। ठीक है। अब इसको यदि फर्दर लिखें तो हमने ये बोला था कि जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई है, यहाँ से हम 3 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 की पावर में टी स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 की, तो ये आ जाएगा 2 की पावर में टी स्क्वायर। अब हम बेसिक बातें जानते हैं कि a की पावर में m होल रेज़्ड टू द पावर n हो, a की पावर में m होल रेज़्ड टू द पावर n हो, तो इसको लिखा जा सकता है फर्दर कितना, a की पावर में mn लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में होगी, टी स्क्वायर एंड 1/t आपस में मल्टीप्लाई में होगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया, ये बन गया 2 की पावर t माइनस 2 की पावर t व्हिच इज इक्वल टू 0। तो गिवन एक्सप्रेशन में जहां पर पूरे लोगरिथम पे पावर 1/2 कुछ दिया हुआ था, तो उस तरह के एक्सप्रेशन को डील करने का एक बढ़िया तरीका हमने इस एग्जांपल में देखा है। इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।